सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है कि आर्कएंजल माइकल इस न्यू मून मेरी कलेक्टिव सोल को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, राइट। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये टैरो रीडिंग करने से पहले मुझे ये दिखाई दे रही है, इंट्यूटिव जो साइकिक रीडिंग मुझे आ रही है ना, वो ये स्ट्रॉन्गली पिक हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं लव रीडिंग होने वाली है। तो इन केस अगर आप किसी सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या आप किसी कनेक्शन को लेके कंफर्मेशन चाहते थे, तो यू नेवर नो, ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। ये बस मुझे इंट्यूशन आ रही थी, बाकी अब हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये कार्ड्स हमें क्या रिवील करते हैं एंड आर्कएंजल माइकल इस न्यू मून हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहले हम ऑरिकल डेक से स्टार्ट करेंगे, देन हम टैरो रीडिंग करेंगे कि हमारी कलेक्टिव सोल के लिए क्या उनकी करंट एनर्जीज आ रही है एंड क्या डिवाइन मैसेजेस उनके लिए आ रहे हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम क्लियरिंग क्लिनजिंग कर देते हैं कि आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाए एंड आर्कएंजल माइकल आपको इस रीडिंग के थ्रू ये डिवाइन एनर्जी आपके सेशन के थ्रू आप तक पहुंचाए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। सी कैंडल भी कितनी ज्यादा ब्लिंक कर रही है, राइट। ओह माय गॉड, फ्लेम बहुत हाई हो रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल हमें प्लीज गाइड करें कि इस न्यू मून आप हमें हमारी करंट सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट नो अगर आप में से कुछ लोगों ने इस चीज को देखा है कि नहीं देखा। ओ माय गॉड, यू नो, आप जब यहाँ पे देख रहे हो ना, इस जगह पे यहाँ पे दो कैंडल बन के आ रही है, लाइक दो फ्लेम बन के आ रहे हैं जो एक में मर्ज हो रहे हैं। आई डोंट नो कोई नोटिस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बट आप ध्यान से देखना, इसे पॉज करके आपको दिखाई देगा। शेडो एक आ रही है बट स्टिल वो दो फ्लेम आ रहा। सी, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं ये लव रीडिंग होने वाली है एंड एग्जैक्टली मुझे काफी ज्यादा रीयूनियन, रिकंसिलेशन, कमिटमेंट, क्लैरिटी के कार्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि शेडो तो एक होनी चाहिए बट स्टिल ये डबल दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, या बट थैंक यू आर्कएंजल माइकल। सी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैरिज का कार्ड आ चुका है। मैंने बोला ना कि ये स्टार्ट होने से पहले मेरी इंट्यूशन आ रही थी कि कहीं ना कहीं लव रीडिंग हो सकती है, सोल में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। देन आर्कएंजल माइकल ने कंफर्मेशन दिया। यहाँ पे भी स्टिल आप देखोगे एक फ्लेम का शेडो नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहे हैं, वो दो फ्लेम एक में मर्ज हो रहे हैं एंड कार्ड हमारा पहला आया है मैरिज का। सो आप में से बहुत से सोल के लिए ना, ओ माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट या आप में से बहुत से लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैरिज, कमिटमेंट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू में बात करूं, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है और थोड़ा बहुत वो आपको मिस भी कर रहे हैं, राइट। सो बाकी के कार्ड्स देखते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के जर्नी पे ऐसा हो रहा होगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही होगी या आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगे, बट आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। मे बी उनके फाइनेंस हो सकते हैं, मे बी उनकी फैमिली इशू हो सकती है, जिसमें मुझे फाइनेंशियल इशू काफ़ी दिखाई दे रहा कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक है, काफ़ी ज़्यादा मैं बात करूँ टाइम नहीं दे पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, या वो शादी करना तो चाहते हैं आपसे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी फीलिंग भी आप तक रखते हैं, बट अभी उनको नहीं लगता कि वो शादी के लिए रेडी हैं। सो मुझे इस न्यू मून के बाद, और ये टाइमलेस रीडिंग है, सो यू नेवर नो कि जब कभी भी आप ये देखो उसके कुछ टाइम में ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें। ये न्यू मून की स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगी, बट या ये न्यू मून में बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट, इंगेजमेंट जैसा,
फैमिली गैदरिंग दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के केस में अपकमिंग ईयर्स में आपके पर्सन की तरफ से एक मैरिज कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कार्ड आंसर अराइविंग। सो अगर आप किसी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट थे एंड आपको ऐसा लग रहा था ना कि क्या मेरे पर्सन के साथ शादी होगी, क्या हमारा कोई फ्यूचर है, या क्या मैं इस पर्सन का वेट करूं या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि अगर आप ना किसी साइन का वेट कर रहे थे एंड आप इस वीडियो तक आए हो कि क्या मेरे इस पर्सन के साथ शादी होगी, क्या मुझे इनको एक न्यू चांस देना चाहिए या मुझे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लेना चाहिए, देन मैं आपको बस इतना बोलूँगी, यू नेवर नो, ये वीडियो आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक साइन हो कि आप थोड़ा सा फेथ रखो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट रहो। वो आपको अगर इंट्यूशन दे रहे हैं कि हैव फेथ, कनेक्शन वर्कआउट करेगा, आज नहीं कर रहा, यू नेवर नो फ्यूचर में करेगा। बट इन केस अगर अगेन एंड अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा साइन एंड सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको टेलीपैथी हो रही है, आपको यूनिवर्स कह रहा है वेट करो, फेथ रखो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, देन फॉर श्योर ये एक कंफर्मेशन साइन है कि आपका एंड आपके पर्सन का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर अपकमिंग ईयर्स में एंड अपकमिंग मंथ्स में आने वाला है। सी राइट, आप में से बहुत से लोगों के पर्सन, स्पेशली मैं बात करूँ जितने भी डीएम डीएफ हैं राइट, या जितने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में, मुझे ऐसा पिक हो रहा है ना कि अगर आपके कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू थे या पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया, चीट किया, या पास्ट पर्सन का ट्रॉमा आपके अंदर था एंड आप इस पर्सन को या आपके पर्सन भी आपको अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके बीच में ट्रस्ट इशू बहुत है, अभी आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शिकायतें करते हो, आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज को, देन यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लाइफ में आने वाले टाइम में एक कमिटेड रिलेशनशिप, वो बस आपको लेके लॉयल होने वाले हैं, वो बस आपको लेके चेंज होने वाले हैं, इस कनेक्शन को एक न्यू तरह से देखने वाले हैं। इन शॉर्ट बोलूँ, इवन उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अभी तक आपको लव कन्फेस नहीं कर रहे थे, या वो नहीं चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप हो, देन इस न्यू मून के बाद ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कि आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहा है कि वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होने वाले हैं। सी ग्रैटिट्यूड, रिलीज योर पास्ट, जैसा मैंने बोला कि आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपने किसी निगेटिव कर्मा कार्मिक पर्सन के साथ आपके पास में कनेक्शन रहे हो, आप लोग एक दूसरे को माफ ना कर पाए हो, या जस्ट बिकॉज के जो आप एक पैटर्न कैरी कर रहे थे, आपके पास्ट में किसी ने आपको चीट किया, आपको टाइम नहीं दिया, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, काफ़ी ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप का एक बैगेज था जो आपके करंट रिलेशनशिप में भी मिरर कर रहा था, रिफ्लेक्शन आ रहा था एंड आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे। देन यहाँ पे ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए इस पर्सन को लेके, या अगर ये पर्सन अभी तक आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, देन अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है एंड वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि वो बहुत लकी फील करते हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया एंड इतना गलत करने के बाद आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने कभी गिव अप नहीं किया, वो ग्रेटफुल फील कर रहे हैं आपके लिए। और वो यूनिवर्स से ये बातें कर रहे हैं कि फाइनली मुझे कोई मिला है जो फाइनली मुझे समझता है, भले मैं उसके साथ जितना बुरा था या जैसा भी था, हमारे बीच में उतना कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा था, बट स्टिल इस पर्सन ने मेरे लिए 100% दिया। अब आपके पर्सन को आपके एफर्ट्स, आपके लव, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी हो रही है और उनको इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत हो रही है। तो यहाँ पे मुझे कुछ पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, ये मुझे सेकंड टाइप के लिए बहुत कम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है या आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं, आपको अपनी करंट सिचुएशन में रहना है,
अपनी निगेटिविटी को रिलीज करना है, अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज करना है एंड अपनी लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर को वेलकम करना है, ना कि ब्लॉक करना है। सो इसके लिए आपको अपना ऑरा क्लींजिंग, अपनी हीलिंग, इवन क्रिस्टल के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, अपने पास की एनर्जीज को रिलीज करें, तब आपकी लाइफ में एक अपकमिंग लव एंड अपकमिंग कनेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। सी ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो यहाँ पे अगेन जो मैंने पहले ही बोला था कि आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में पास्ट में लोगों ने बुरा किया होगा एंड आप स्टिल वहीं पे स्टक हो। आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप, आपका पर्सन आपको सेम उसी लूप में रख रहा है, आप उसी फेज में हो, सिचुएशन आगे इम्प्रूव नहीं हो रही है। अगेन एंड अगेन आप एक ही जगह पे आके रुक जा रहे हो, आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा, ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे कर रहा। मुझे नहीं वेट करना है इस पर्सन का, मुझे मूव ऑन करना है। देन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, देन आप ये वीडियो देख रहे हैं, देन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपने अंदर हील करो इश्यूज को। एंड जो इशू आपके अंदर है कि कल को कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं हमेशा अकेले रह गई, मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया, कभी किसी ने मेरे लिए 100% नहीं दिया, कभी किसी ने मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाले, बहुत ज़्यादा शिकायतें, बहुत ज़्यादा। अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, सी हार्ट बना हुआ है ना, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, देन आप अपनी सारी निगेटिविटी, सारी इनसिक्योरिटी एंड फियर को रिलीज करें कि कोई भी आपको छोड़ के नहीं गया, वो जस्ट एक कर्मा का पार्ट था, वो जस्ट आपकी लाइफ का एक फेज था और वो होना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग, वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करते थे। पर शायद हो सकता है कि आपके अंदर से अभी भी वो हर्ट हील नहीं हुआ, आपका हार्ट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड है एंड उस एनर्जी को आपने अपकमिंग टाइम में रिलीज करने की एंड क्लेंस करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। सी यूनियन एंड लास्ट हमारे कार्ड आ रहे यूनियन के एंड आपका मेक द एफर्ट। सी मैंने स्टार्टिंग इंट्यूशन आई थी कि कमिटमेंट, यूनियन एंड लव रीडिंग होने वाली है। सो या आप एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो, और एफर्ट्स ये वो वाले नहीं होंगे कि आप किसी पर्सन को चेंज कर रहे हो, नहीं, ये एफर्ट्स आप कितना सेल्फ लव कर रहे हो, कितनी हीलिंग कर रहे हो, कितना डिटॉक्स कर रहे हो खुद को, खुद की इनसिक्योरिटी पे कितना ज़्यादा काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे तब आपका यूनियन रिकंसिलेशन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। ओके, सो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशनल पे रखना है, अपने हार्ट चक्रों को हील करना है, राइट। सो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का यूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट दिखाई दे रहा है एंड आप एक कॉम्बिनेशन देखोगे। सी यहाँ पे कार्ड आया था स्टार्टिंग में मैरिज का, देन हमारा लास्ट कार्ड हुआ है यूनियन का। तो बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है कि क्या मेरे इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, क्या मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मेरी मैरिज लिखी है कि नहीं लिखी है। सो यहाँ पे मुझे ऑन एन एवरेज 99% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर ली, अगर आपने अपनी एनर्जीज को रिलीज कर दिया, अपने ट्रॉमा को रिलीज कर दिया, मैरिज एंड यूनियन आपका 100% है। एंड ये आर्कएंजल माइकल स्पिरिट गाइड की प्रोटेक्शन में आपका यूनियन ऑलरेडी वेट कर रहा है। आपका यूनियन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आप खुद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, राइट। सो यहाँ पे मैं बस ये बोलूँगी, कार्ड हमारा स्टार्ट हुआ था मैरिज से, एंड हुआ है हमारा यूनियन पे। सो ये कितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कितनी अनकंडीशनल लव एंड हायर वाइब्रेशनल की एनर्जी है। सो अगर आप इस एनर्जी को जब तक रिसीविंग मोड पे नहीं लाओगे, या खुद को पूरे दिल खोल के अपनी लाइफ जियोगे नहीं, अपने आप को अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव नहीं करोगे, खाली शिकायत एंड वेट करते रहोगे, सो कहीं ना कहीं आप खुद इस मैरिज एंड यूनियन को अपनी निगेटिव थॉट्स की वजह से डिले क्रिएट कर रहे हो। आप खुद अपने फियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो या अगर आप मैरिज एंड यूनियन चाहते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, देन आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, अपने आप को हील एंड क्लेंस करना स्टार्ट कर दें, अपनी एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, क्रिस्टल यूज़ करें, एंड यू नेवर नो अपकमिंग टाइम में आपके
पर्सन के साथ आपका यूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, सो आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये कुछ लव रीडिंग थी आपके लिए, एंड आई होप ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड आई प्रे कि आर्कएंजल माइकल इस सेशन के थ्रू आपकी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन काउंटरपार्ट एंड डिवाइन लव को लेके आए। सो आप क्लेम करिएगा, आई क्लेम माई डिवाइन यूनियन, राइट। अब हम देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव सोल के लिए उनकी एनर्जीज क्या है, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है, जिससे उन पे काम करने की कहीं ना कहीं नीड है, राइट। तो लेट्स सी मेरे कलेक्टिव सोल के लिए क्या मैसेज है, या उनको किस एनर्जीज को बैलेंस करना है जो उनके यूनियन को एंड उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट को उनके यूनियन कमिटमेंट ना आने के लिए कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, राइट। आर्कएंजल माइकल, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड। माइकल, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द फूल, ओके, एंड डेथ का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे ना मुझे ये पिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कि आपके जो भी पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स को चेस करना, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, ड्रीम्स एंड डिज़ायर उनके बहुत है। वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ को लेके। सो वो ओवरऑल ना अभी हो सकता है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ इशू चल रही हो, या वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो अपने ड्रीम्स को, पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, एंड इसलिए हो सकता है कि वो अभी अपने आप को ना एक फ्रीडम दे रहे हैं। वो अपने लूप में हैं, वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट आप में से बहुत से लोग ना अभी कमिटमेंट चाहते हो, अभी शादी चाहते हो। आप कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में टाइम का इशू होता होगा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे ना आपका पर्सन थोड़ा सा फ्री स्पिरिट की एनर्जी में, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, वो अपनी लाइफ को खुल के जीने वाला पर्सन है। उसको काफ़ी ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा पूछो, बहुत ज़्यादा वो आपको बताएं, वो डीपली कनेक्ट रहे, नहीं। आपके पर्सन को है, मैं जितना तुमसे बता रहा हूँ उतना तुम्हें सुन लेना चाहिए। मैं ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। मैं अपनी लाइफ को चिल आउट अपने जोन पे रह के इंजॉय करना चाहता हूँ, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे एज अ एम्परर खड़ा करना चाहता हूँ, अपनी ड्रीम्स एंड डिज़ायर को 3D रियलिटी बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन अभी किसी भी रीज़न की वजह से कमिटमेंट ना दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैलिड रीज़न दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे ऑन एन एवरेज कलेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स, काफ़ी ज़्यादा पैशन, डिज़ायर एंड बैलेंसिंग तो हो सकते हैं ना कि वो अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं, अपने ड्रीम्स में, अपने पैशन को एक 3D रियलिटी क्रिएट करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। ना वो पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे, ना वो प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे, और उन्होंने अभी अपने आप में या अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि वो थोड़ा सा ओपन अप रहें आपके लिए। बट एज अ पर्सन उन्होंने अपने आप को, अपने काम को, अपनी ड्रीम्स को कहीं ना कहीं काफ़ी प्रायोरिटी देके रखी है, राइट। सो यहाँ पे मैं बस ये बोलूँगी, अपने पर्सन को आप थोड़ा सा स्पेस दो। अगर आप लोगों के बीच में टाइम का इशू आता है, आपके बीच में अगेन एंड अगेन फाइट इस बात की होती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, या तुम मुझे वैल्यू नहीं करते, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हूँ, देन यस, कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ को एक न्यू वर्जन या अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना चाहते हैं। सो या अभी आप अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि एज अ पर्सन आपका पर्सन अभी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं। अभी वो अपने हार्ट चक्र, अभी वो अपनी फैमिली एनर्जी में है ही नहीं।
और अभी आप जितना भी उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करोगे, ये चीज़ें आपके कनेक्शन को और ख़राब करता जाएगा, क्योंकि आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को चूज़ किया है, उन्होंने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को चूज़ किया है, एंड दोनों में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप ट्रिगर कर रहे हो, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है एंड आपका सेपरेशन चल रहा है मे बी, या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हो, राइट। सो मैं बस ये बोलूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, देन आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एक बैलेंस होके, एक बैलेंस मैस्कुलाइन बन के, एक डिवाइन मैस्कुलाइन बन के, जो अब अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना उन्होंने सीख लिया होगा। एंड अगर अभी तक वो खाली अपने वर्क एंड पैशन को ही फॉलो करते थे, देन आने वाले टाइम में हो सकता है कि फाइनली अब वो अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट हो, फाइनली अब वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक अपनी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे। सो ये कुछ चैनल मैसेज थे मेरी कलेक्टिव सोल के लिए, उनके पर्सन की तरफ से एंड उनकी करेंट एनर्जीज। अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि अब बात यहाँ पे लव रीडिंग की हो रही है, सो मैं सोच रही हूँ कि लास्ट ना आप लोगों के लिए कुछ अपने एक चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो आई होप आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो ये बस एक ऑप्शनल, बस मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि शायद मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं कहीं ना कहीं कर रही हूँ। लेट्स सी मेरी कलेक्टिव सोल के लिए क्या उनके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे भी सी 2 कार्ड आए हैं, यूनियन होना ही होना है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा 2-2-2 दिखाई दे रहा है, आपको कपल मेकिंग वीडियोस काफ़ी दिखाई दे रही है, आपको हर जगह रियूनियन के साइन दिखाई दे रहे हैं, और आप किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, देन येस 100% रियूनियन रिकंसिलिएशन होने वाला है। सो मैं सोच रही हूँ 2 कार्ड स्वॉर्ड शफल करके निकालते हैं, राइट। या एक, देन ये 2, इनफ है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आया है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, आई एम सॉरी। ओके, उनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो गई, उनका इंटेंशन नहीं था चीज़ों को ख़राब करने का, बट उन्हें खुद नहीं पता कि सेपरेशन आया क्यों, वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे, फीलिंग तो है बट वो कन्फेस नहीं कर पा रहे। सो जो भी सिचुएशन ऐसे चल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि होना लिखा था, ये आपके डेस्टिनी का पार्ट था। सो इट्स बेटर कि आप एक्सेप्ट कर लो एंड अपने पर्सन को थोड़ा सा रिलीज कर दो एंड थोड़ा सा माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जीज भी आ रही है। यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन आया है, सी ट्विन फ्लेम सोलमेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन कनेक्शन, आई वॉन्ट यू बैक, आई एम ब्रोकन एंड फील लाइक आई कांट बी फिक्स्ड। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो आपके पास खुद आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं खुद रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट उन्हें खुद नहीं पता कि वो खुद को संभाले कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे फाइनेंशियल कंडीशन में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, एंड जिसकी वजह से वो आपको हर्ट करना भी नहीं चाहते, बट उन्हें पता है कि आपकी सारी एक्टिविटी उनको आपको हर्ट कर रही है। उनको ये भी पता है कि वो आपको इस हालत में देख भी नहीं सकते, ना वो खुद को इस हालत में देख सकते हैं। तो उन्होंने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है कि यार मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि ये पर्सन मुझे डिजर्व करती है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। उन्होंने इसलिए भी अपने आप को ना एक हर्मिट मोड और एक आइसोलेशन पीरियड में रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको क्लियर कट बात नहीं कर रहे, उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और इस चीज़ की वजह से वो अगर आपको होप दे रहे हैं ना, सो उन्हें भी ये बातें हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को अकेले जोन में रखा हुआ है, उन्होंने खुद को आइसोलेशन पीरियड से वो गो थ्रू कर रहे हैं, आइसोलेट करके रखा हुआ है, एंड वो नहीं चाहते कि वो बार बार आपसे बात करें जस्ट बिकॉज उनको आपकी केयर है। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन भी आपके पर्सन ने इसलिए लाया हुआ है कि वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी एक्टिविटी अब आपको हर्ट करे। सो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पिक हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सी, ओ माय गॉड, आई एम चेंजिंग
वी ब्रिंग आउट द वर्ड्स ट्रिगर इन ईच अदर। सी, यहाँ पे वही आ रहा है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप दोनों का इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा, निगेटिविटी, कंट्रोलिंग नेचर, फियर, राइट, पास्ट ट्रॉमा। आप एक दूसरे को इतना अपने ऑरा से, अपने चक्रास से, अपनी प्रेजेंस से ट्रिगर कर रहे हो ना कि आप एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे। और ये सिचुएशन, क्यों सेपरेशन चल रहा है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों कमिटमेंट दे रहे हैं, या क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई, उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि हम एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। सो इवन मुझे कुछ लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके पर्सन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा या फील कर रहे होगे, यार वो तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, मैं तो खाली उसका वेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसके लिए, बट वो भी अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। एंड वो भी इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं कि यार ये चल क्या रहा है हम दोनों के बीच में। ओके, एंड लास्ट हम देखने वाले हैं, ओके, very toxic for each other, why I stalk your profile। so यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपकी प्रोफाइल को स्टॉक भी करते हैं, एंड वो कभी कभी खुद से पूछते भी कि हम एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा और क्यों इतने टॉक्सिक हैं। क्या ऐसे रीजन है जो हम एक नहीं हो सकते? मे बी कंडीशनिंग हो सकती है, उनकी सिचुएशन हो सकती है, कास्ट इशू हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। तो वो खुद कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे कि क्यों भगवान हम एक नहीं हो सकते, या क्यों हम इतने ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार भी है, पैशन भी है, पर जब हम एक साथ आते हैं क्यों चीजें इतनी खराब हो जाती है। सो आपके पर्सन ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपके प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हैं। आपका रीयूनियन होने वाला है, अगर आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से सेपरेशन पे थे, वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। एक उनकी तरफ से एक कॉल, मैसेज, एक अनकंडीशनल लव वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो या, ये डिवाइन चैनल मैसेज थे बहुत सी डिवाइन सोल के लिए, एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आप इससे बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो एंड आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, सो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, एंड आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज को एंड ब्लेसिंग को रिसीव करिएगा।